पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर SOPs पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। मजालिस का दौरानिया 1 घंटे होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरावी, रमजान के आखिरी अशरे और ईद की नमाज पर भी SOPs का इतलाक होगा। तमाम सूबाई हुकूमतें तय करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वजारत दाखिला का तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला। कराची और लाहौर की मार्केट्स में हिफाजती इकदाम पर अमल न करने पर इंतजामिया का एक्शन। कराची की बड़ी मार्केट्स, ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, गुल प्लाजा पुलिस ने सील कर दी। यूनिवर्सिटी रोड की दुकानें भी बंद करा दी गईं। लाहौर में शॉपिंग के शौकीन बच्चों को साथ लेकर मार्केटों में पहुंच गए। कपड़ों और जूतों की चाहत में सब भूल गए। अनारकली मार्केट और माल रोड पर पुलिस की हिदायत भी बेकार। पंजाब हुकूमत का आज रात से कुछ मार्केट्स बंद करने का ऐलान। सिंध में कोरोना के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर अब 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमा सेहत पंजाब ने हजाम और ब्यूटी सैलून मालिकान के लिए एक वक्त में एक गाहक की पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत कर दी। गाहकों को टेलीफोन पर वक्त देने की रिवायात अपनाएं और एक गाहक का तौलिया दूसरे पर हरगिज इस्तेमाल न किया जाए। गाहकों को तरकीब दी जाए कि वो मास्क पहने या मुंह कपड़े से ढांप कर रखें। पंजाब ने 15 शुगर मिल्स को 3 अरब रुपए सब्सिडी लेने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। चीनी तहकीकाती कमीशन के रूबरू बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला उन्होंने और उनकी काबीना ने वफाक से मशवरे के बाद किया। उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने एतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से पहले शुगर मिल्स मालिकान के इस दावे की तहकीकात नहीं कराई कि आया 2 लाख मेट्रिक टन इजाफी मौजूद भी थी या नहीं। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कमीशन को खत लिख दिया। कहा TOR के मुताबिक कमीशन वज़ीर आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। FIA वज़ीर आला सिंध को तलबी का नोटिफिकेशन वापस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि सिंध हुकूमत पर गोलाबारी से लगता है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना नहीं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है। मौजूदा हुकूमत ही क्या कम थी कि कोरोना भी आ गया। जर्मनी और जापान को मिलाने वाले का किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ खबरें देखने का वक्त नहीं मिलता। वो अर्तगरल की 90 किस्तें देखकर बैठे हैं। सबको कहते हैं कि अर्तगरल देखें। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम की हदूद से तजाविज़। 18वीं तरमीम से कई इशूज़ हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान बिजली और गैस के बिलों से मुतल्लिक ऐसे इक़दाम किए जिसका ताल्लुक विफाक से था। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा गरीब का ख्याल रखना है, क्या कन्फ्यूजन है। शाहिद खाकान अब्बासी की वुज़रा पर तनकीद, हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। कहा मुल्क में कन्फ्यूजन है, यहाँ हो क्या रहा है, बताया जाए मुल्क में कोरोना से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर कहा अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया। 18वीं तरमीम कोरोना फैलने की बड़ी वजह है तो हम कल ही इसे ख़त्म करने को तैयार हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाबी खत में कहा है कि वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जुमा 15 मई को ऐवान में आकर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतल्लिक तहकीक किस स्टेज पर है और ये भी बताएं कि उनकी अपनी वजारत कोरोना पर क्या तहकीक कर रही है। फवाद चौधरी ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखकर रवा इजलास में आने से माजूरी जाहिर की थी। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे को आज तलब कर लिया। नैब LNG मुआहिदों के दौरान मुबैना अकाउंट ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक सवालात करेगा।
डॉक्टर शहबाज गिल वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन तैनात, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में कोरोना के 3079 नए केसेस सामने आ गए। मुजी वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 34,184 हो गई। 47 नई अमवात के बाद जाम भाग अफराद की तादाद 753। कोरोना मुतासरीन की तादाद सिंध में 13,434, पंजाब में 13,225, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ पर अफसोस है। कोई प्रोपेगेंडा आपकी नाअहली और खराब हुक्मरानी छुपा नहीं सकता। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि पनामा केस में खामोशी इख्तियार करने पर अपने फ्रंटमैन जावेद सादिक के जरिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की। फिर मुल्तान मेट्रो में गड़बड़ का इल्जाम लगाया। चीन ने इस बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। आज तक अदालत में इन इल्जामात के हक में एक सबूत पेश नहीं किया जा सका। मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनियां अपने बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। जिन मुलाजमीन के नाम पर कंपनियां बनी उनकी तनख्वाहें 18,000 से 70,000 तक हैं। सबूत के तौर पर चेक की कॉपियां मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ का बयान आया है कि वो अपने बच्चों के मामलात की जिम्मेदार नहीं। कहा शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफ़ी पर मुकदमा दायर कर दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहजाद अकबर एक भी ऐसा चेक दिखाएं जिस पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ या सलमान शहबाज शरीफ के नाम या दस्तखत हों। शरीफ खानदान का तमाम बिजनेस कानून के मुताबिक FBR में जाहिर शुदा है। शहजाद अकबर साहब जिन कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं उनमें कौन सा गैर कानूनी अमल है, किस कानून की खिलाफ वर्जी है, कौन सी करप्शन है, इख्तियारात का कौन सा गलत इस्तेमाल है, कौन सा कमीशन है, कौन सा किकबैक है। अमल उमर केस। कराची में पुलिस की गोली से जाम बहक 10 साल अमल उमर के वालिदैन ने निजी अस्पताल नेशनल मेडिकल सेंटर पर हर जाने का दावा दायर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दायर दावे में हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस को भी फरीक बनाया गया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ज़राई रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज को SMEs पैकेज का हिस्सा बनाया जाए। SMEs के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज जारी किया जा रहा है। काश्तकारों को खाद पर 37 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। ज़राई कर्जों पर 8 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ फराहम किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 62 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। भारतीय जुल्म जबर ने कश्मीर में लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। जवानों से ख्वाब, छोटों से बचपन, खवातीन से सुहाग और हजारों की जिंदगियां छीन ली। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी आज़ाद होते तो कैसी जिंदगी गुजारते। इमेजिन कश्मीर तस्वीरी मुहिम में हकीकत का तस्वुराती हालात से मुआजना, दुनिया की आंखें खोल दी। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,94,000 से जायद जिंदगियां ले गया। अमेरिका में एक रोज में मजीद 1900 अफराद जान से गए। अमवात 83,000 से ऊपर हो गई। स्पेन में 27,000 जाने लेने वाले वायरस को मुल्क के मुअम्मर तरीन 113 साल की खातून ने शिकस्त दे दी। रूस में आज भी 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। 2,42,000 मरीजों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। वबा की दूसरी लहर के खदशात। चीन के शहर जिलियन में मुकम्मल लॉकडाउन। भारत में मरीजों की तादाद 75,000 से ऊपर हो गई। दुनिया भर में 43,76,000 से ज्यादा अफराद में अब तक वायरस की तस्दीक, 16 लाख से ज्यादा सेहतियाब। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि अंदरूनी मुल्क हवाई जहाज सर्विस की बहाली के हवाले से सिंध के अलावा दूसरे सूबे मुत्तफिक हैं और हफ्ते के दिन से हवाई जहाज सर्विस शुरू हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान का महदूद फजाई ऑपरेशन पहले से जारी है।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हामी अफराद की शरह में कमी आ रही है। 47% अफराद लॉकडाउन के हामी तो 53% मुखालिफ नजर आए। लॉकडाउन की हिमायत करने वालों में 28% अफराद वायरस के खात्मे तक उसे जारी रखना चाहते हैं। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची में आज रात गए और कल सुबह सवेरे बूंदाबांदी का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मीरपुर खास में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 36, कराची में 35, इस्लामाबाद में 31, कोयटा में 33, पेशावर में 33, गिलगित बल्तिस्तान में 31, जम्मू में 35, श्रीनगर 23 और लिया में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे। दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें, अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में क्या खत्म होने वाली है रिदा की आजमाइशों की कहानी, या रंजिशों के साथ जलती रहेगी ज़ीशान की पछतावे की आग। जानने के लिए देखिए कहीं दीप जले की आखिरी किस्त, जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।